हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग हॉस्टल वार्डन का एलसीएम एचसीएफ का जो पहला पार्ट हम लोग देख चुके थे, आज उसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वह सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। सबसे छोटा अंक बोल दिया, कौन सा होगा जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल है। जहाँ छोटा बोल रहा है इसका मतलब बोल रहा है लिस्ट मतलब एलसीएम हम लोग को निकालना है। किसका निकालना है? 12, 15, 20 और 54 का। तो हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 15, 20 और 54। तो सबसे पहले किससे कट रहा है? 2 से। 2 से कितने बार में? 12 6 बार में कट रहा है। 15 नहीं कट रहा है। 20 10 बार में कट रहा है और 54 27 बार में कट रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 27। अब देखिए किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर ये 5 और ये आ गया 9। फिर 3 से काटे तो कितना आया? 1 5 5, फिर ये आया 3। फिर इसको 3 से काट दिए तो ये क्या आ गया? 1 5 5 और 1। फिर हम लोग किससे काट देंगे? 5 से। तो ये क्या आ गया? 1 1 1 1। मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108 और 108 पच्चे 540। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ रहा है? 540। ये क्या चीज़ बोल रहा है? विभाजित करने में 8 शेषफल आता है। ठीक है, तो 8 जब शेषफल आ रहा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये आगे तो हो गया 548, क्योंकि 540 तो ये सभी से कट रहा है, 12 15 20 और 54। तो शेषफल तो 8 आ रहा नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें 8 जोड़ देंगे तो अपने आप शेषफल क्या आने लगेगा? 8 आने लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 548। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये भी इसी तरीके से का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहे। तो देखिए फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे? छोटी से छोटी मतलब एलसीएम। तो 6, 9, 15 और 18 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से काटे, ये 3 बार में, ये 9 बार में, ये 15 बार में, ये भी 9 बार में। फिर 3 से काटे तो ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। फिर 3 से काट देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ बच जाएगा। फिर इसको 5 से काट देंगे तो हम लोग का एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 पचे 90 आ गया। अब क्या शेष रह रहा है? 4 शेष रह रहा है। तो हम लोग उस 4 को जोड़ देंगे तो 90 + 4 क्या हो जाएगा? 94। तो आंसर क्या हो जाएगा? 94। ठीक है, अब इसी से आगे वाले अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132, 156 और 192 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कितना दिया है? एक्स दिया है। 105, 120 और 150 का एचसीएफ कितना दिया है? वाई दिया है। 112, 196 और 210 का कितना दिया है? जेड है। तो सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक कौन सा होगा? तो हम लोग तीनों का अलग अलग निकालते हैं। तो सबसे पहले 132, 156 और 192। कल बताया था इसका ट्रिक, अगर एक साथ निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 से पहले काटे, ये आया कितना? 66। ये कितने बार में कटेगा? 78। और ये कितने बार में कटेगा? 96। फिर हम लोग 2 से काटे, यहाँ आ गया 33, यहाँ आ गया 39, यहाँ आ गया आपका 48। फिर ये अब किससे कटेगा? देखिए हम लोग यहाँ भी यहाँ 2 से कट रहा था, लेकिन हम लोग 2 से नहीं काटेंगे। अगर ये एचसीएफ निकालना है, ऐसे संख्या से काटेंगे कि जो तीनों में आ रहा हो। जैसे 3 आ रहा है तो 3 इससे काट दिया 11 बार में, ये 13 बार में काट देगा, ये 16 बार में। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं जो तीनों को काट सके, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 मतलब 12 हो गया। ठीक है, तो x बराबर तो 12 हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग y और z का देखते हैं। y के लिए क्या है? 105, 120 और 150।
ठीक है। तो सबसे पहले किससे दिख रहा है हम लोग को कट रहा है, 5 से कटता हुआ दिख रहा है, या 3 से देख लेते हैं, 3 से भी कट रहा है। 3 से काटे तो 35 तियाँ 105, 40 तियाँ 120, 50 तियाँ 150। फिर ये किससे कट रहा है, 5 से। 5 सत्ते 35, 5 छः अट्ठे 40, 5 दाम में 50। अब ये देखिए यहाँ पर जैसी आपका अभाज्य संख्या आ गया वो तो किसी से कट ही नहीं सकता है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई संख्या नहीं कट रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 गुणित 5 मतलब हो गया 15। तो किसका वैल्यू है, वाई का, और ये एक्स का कितना आया था, 12। अब जेड का देखते हैं। जेड के लिए क्या है, 112, 196 और 210। तो 2 से सब कट रहा है, ये 56 बार में, ये 98 बार में, ये 105 बार में। देखिए ये दोनों तो 2 से कट रहे हैं, 98 और 56, लेकिन 105 नहीं कट रहा है। तो अब अगला देखते हैं, ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से 6 5 11 नहीं कट रहा है। फिर 4 से देखते हैं तो भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। अब देखते हैं और किसके टेबल में आ रहा है, ये 7 के टेबल में आएगा। 7 अट्ठे 56, ठीक है। फिर 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 14 सत्ते 98, ठीक है। फिर 15 सत्ते 105। अब ये तीनों संख्या आपस में नहीं कट रहा है, तो जेड का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुणित 7 मतलब 14। अब ये तीनों में किसका एचसीएफ ज़्यादा है, एक्स वाई जेड में, तो हम लोग देख रहे हैं किसका ज़्यादा है, वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों से इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। किसका, 403, 465 और 496। अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको लग रहा होगा कि इसको कटेगा किससे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा ट्रिक अपनाते हैं। 496 बड़ा संख्या है, उससे इन दोनों संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ आया कितना, 31। 496 माइनस 403 किए तो आया कितना, 93। और 465 जो इससे छोटा संख्या, उससे कौन सी संख्या को घटा देंगे, इससे छोटी को। तो यहाँ आ रहा है कितना, 62। अब ये तीनों का हम लोग क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, 31, 93 और 62। तो यहाँ 31 कॉमन दिख रहा है, 31 एकम 31, 31 तिया 93, 31 दूना 62। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 31। देखिए अगर आप ऐसे निकालते तो आपको थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन इसको माइनस कर दिया तो एकदम आराम से निकल गया। अभी जो एचसीएफ निकला है, ठीक है, उससे ये जो तीनों जो लीटर दिए हैं इनको हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि आपको वो एक डिब्बा में कितने लीटर आ रहा है, 31 लीटर आ रहा है, ठीक है। और हम लोग को कितना चाहिए डिब्बा, ही हम लोग को बोला कि कम से कम कितने डिब्बा। तो 403 लीटर वाला कितने डिब्बा में भरेगा, 31 से भाग दे देंगे तो ये कितने डिब्बे में भर जाएगा, 13 डिब्बे में, ठीक है। 465 वाला कितने में भरेगा, करेंगे तो 15 डिब्बे में। और 496 वाला कितने में भरेगा, 16 डिब्बे में। अब ये तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। 15 और 13 कितना होता है, 28। 28 में 16 जोड़े तो आया कितना, 44। तो आंसर क्या आ गया, 44 डिब्बा, ठीक। अगला क्वेश्चन में आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब बड़ी से बड़ी बोल दिया मतलब, बड़ी से बड़ी मतलब क्या, एचसीएफ, ठीक है। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, जिसके द्वारा 1553 और 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचे, ठीक है। 1553 में भाग दे रहे हैं तो क्या शेष बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हम लोग उस 3 को घटा देते हैं, तो ये बचा कितना, 1550। और 2175 में भाग दे रहे हैं उस संख्या से, तो क्या शेष बच रहा है, 5। तो ये संख्या क्या बचा, 2170। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1550 और 2170 इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले किस संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक। अब जब 2 से कट रहा है तो इसको काटते हैं, तो कितने बार में कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14 और ये 5 नहीं आएगा ना। और ये कितने बार में कटेगा, 1000
85 बार में। ठीक, फिर हम लोग इसको काटते हैं किससे, देखिए 7 7 14, 5 से कट रहा है तो 5 से काट देते हैं दोनों संख्या। 5 1 कम 5, 2 7, 5 5 25, 2 5 55। ठीक है, और ऐसे नहीं है कितने से कट रहा है, 2 1 और ये 7, 217 और 155। अब ये कोई टेबल से कट रहा है क्या, तो हम लोग देखते हैं किसी से नहीं कटते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक संख्या है उससे कट रहा है क्या, 31। 31 पचे कितना होता है 155, और 31 सत्ते कितना होता है 217। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये दोनों को तो काट नहीं सकते तो एचसीएफ यहीं ख़त्म। 2 गुणा 5 गुणा 31, 2 पचे 10 और 31 31 यहाँ 310। तो आंसर क्या हो जाएगा 310। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और ये आपके हॉस्टल वार्डन में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब है अगला महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। महत्तम मतलब फिर से एचसीएफ का बात किया, जिसमें 323 और 1057 को भाग देने पर क्रमशः 8 और 7 बचे। अब 323 लिखते हैं, उसमें से हम लोग कितना घटाते हैं 8, आता है कितना 315। वैसे 1057 में से 7 को घटाते हैं तो आता है कितना 1050। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से एचसीएफ निकाल देते हैं, एक साथ निकाल के देखते हैं। 315 और 1050, सबसे पहले 3 से भाग दे देते हैं। 3 से भाग दिए तो कितने बार में कट रहा है 105 बार में, और ये कितने बार में काट रहा है 350 बार में। ठीक, अब ये क्या चीज़ से कटता हुआ दिखाई दे रहा है 5 से। ठीक, 5 से कितने बार में कट रहा है ये 21 बार में, ये कट रहा है 70 बार में। ये 7 या 21 होता है, 7 दाम में 70 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कट गया। अब ये दोनों संख्या कट नहीं सकती आपस में, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3 गुणा 5 गुणा 7 मतलब 105। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 105। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जब 618, 343 और 277 को एक धनात्मक पूर्णांक डी, जहाँ डी जो है ग्रेटर देन 1 है, से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल आता है। तो डी और शेषफल में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डी ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा, देखिए अगर किसी संख्या है ए और यहाँ है बी, अगर उनका अंतर अगर बोल रहा है बराबर है, अगर इसमें किसी भी संख्या को जोड़ दें, अगर 2 को भी जोड़ दूँ तो इनके अंतर में कभी भी अंतर नहीं आएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या है 4, एक संख्या है 6, अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर सेम संख्या बोल रहा है तो ये हो रहा है 6, एक ये हो रहा है 8, तो इनका अंतर 2 ही है और इनका अंतर भी 2 ही है। ठीक, तो अंतर कभी चेंज नहीं होता, मतलब इनके बीच का भी अंतर कभी चेंज नहीं होगा अगर समान संख्या से है। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था कि बड़े संख्या से छोटे संख्या को घटा देते हैं तो ये ईजी हो जाता है। इतना तीनों को कर लेते हैं। ठीक है, 618 में से 277 को घटाएंगे तो यहाँ कितना रहा है 1 4 और 3, 341। 618 में से 343 को घटाए तो कितना रहा है 275, और 343 में से 277 को घटाए तो कितना रहा है 66। अब इनका हम लोग क्या कर देते हैं एचसीएफ निकाल देते हैं। 66, 275 और 341 का। ठीक है, तो ये किससे कटता हुआ दिख रहा है 11, 11 छक 66। ठीक है, फिर 11 दूना 22, 25 25, फिर 11 3 33 और ये 31। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 11। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया एचसीएफ। एचसीएफ मतलब डी आपको क्या बता रहा है 11। अब शेषफल कैसे निकालेंगे, 618 डिवाइड बाई 11 करते हैं। ठीक है, 618 में से 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 पचे 55, यहाँ 6 और 8 बचा, 11 छक 66। शेषफल क्या आ रहा है 2। ऐसे ही अगले कोई संख्या में कर लेते हैं, जैसे 277 में कर लेते हैं। 11 दूना 22, 5 और 7, 11 पचे 55। तो यहाँ भी शेषफल क्या आ रहा है 2, मतलब प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। आपको डी और शेषफल में अंतर पूछा था, तो डी और शेषफल में अंतर क्या हो जाएगा 11 माइनस 2 बराबर कितना 9।
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 432 और 18 है। तो एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या हो गया। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, हर बार व्यापक में पूछा ही है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्या के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यहाँ HCF कितना दिया है, यहाँ महत्तम समापवर्तक 18, LCM दिया है 432, पहली संख्या दिया है 54, तो दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं x निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणा 432, क्योंकि ये सामने है, और ये 54 नीचे जाके क्या हो जाएगा, भागित में हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 तियाँ 54। अगर पहाड़ा याद हो तो बहुत ईजी से बन जाता है, नहीं तो एक एक करके काटना पड़ता है। फिर यहाँ 3 से अगर काटें तो 3 से कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3, फिर 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, मतलब ये कितने बार में कट रहा है, 144। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 144। अगले क्वेश्चन में आता है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब LCM 250 है, HCF कितना है, 50 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 हो, शेषफल 0 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड संख्या को तो हम लोग x मान लेते हैं, और पहला संख्या क्या है, ये हम लोग पढ़े होते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसमें भाजक क्या है, 2 है, कितना से गुणा कर रहे हैं, 50 से, शेषफल क्या आ रहा है, 0, मतलब क्या हो गया, 50 गुना 100, मतलब पहली संख्या जो आ रही है आपकी कितने आ जा रही है, 100। तो हम लोग LCM गुणा क्या कर दिए, HCF कर दिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो x बराबर क्या हो गया, 250 गुणा 50 बट्टा में आ गया 100। अब देखिए, एक 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 25 गुणा 5, 25 पचे कितना होता है, 125। तो आंसर क्या हो जाएगा, 125। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन, उसमें आते हैं, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 270 है, मतलब यहाँ HCF इंटू LCM का आपको वैल्यू कितना दे दिया है, 270 दे दिया है। यदि इनमें से एक संख्या 18 है तो अन्य संख्या क्या होगी, मतलब जो शेष जो संख्या थी उसमें से एक संख्या क्या है, 18 है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इनमें से एक संख्या 18 बोल रहा है, दूसरा x मान लेते हैं, और ये कितना दिया आपका, 270। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 270 बट्टा में 18। 9 से काट देते हैं, 9 से ये 30 बार में कटेगा या 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 से ये 15 बार में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके व्यापम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को कराया हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए और फ़ायदेमंद होगा कि इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आपको ये पता भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू।